Dear student, good morning. Once again, we are here in live class. This is the social class for standard 6. And today is the last chapter of the revision from the civic section and chapter number 8. The title is Rural and Urban Livelihood. यानी कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में जीविकोपार्जन यानी कि कमाने के अपना जीवन चलाने के लिए कौन कौन से रोजगार के साधन उपलब्ध हैं या कौन कौन से काम ग्रामीण लोग करते हैं और कौन से काम जो है शहरी लोग करते हैं, शहर के रहने वाले लोग करते हैं. So look at here, dear student. It is not possible to explain all the chapter once again, so I am going to explain only the summary of this chapter. So look at here on the page number 215. Okay, the occupation that people take up in order to earn a livelihood can be classified into 3 types or sectors. Okay, primary, secondary and tertiary. यानी कि तीन तरह के क्षेत्रों में लोग काम करते हैं. ठीक, कौन कौन से? उन क्षेत्रों को कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर, यानी कि वित्तीय क्षेत्र. तो प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? पीपल इन रूरल एरियाज प्रैक्टिस मेनली प्राइमरी ऑक्यूपेशन लाइक एग्रीकल्चर. प्राइमरी सेक्टर कृषि से संबंधित क्षेत्र होता है, यानी कि कृषि का काम करते हैं या फिर जानवरों को पालने का काम करते हैं. ठीक है, तो ये जो है होता है प्राइमरी सेक्टर. ठीक, जिसमें गांव के लोग ज्यादातर इन्वॉल्व रहते हैं और अपने जीविकोपार्जन के लिए यानी कि अपने जीवन को चलाने के लिए वो इन कामों को करके धन अर्न करते हैं, यानी कि मनी कमाते हैं. समझ रहे हो ना अतुल? यस. आगे देखिए, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फार्मर्स फाउंड इन द विलेजेस इन इंडिया. भारत में अनेक तरह के किसान हैं, ठीक है, जो भारत में पाए जाते हैं. हमने आपको इसमें कैटेगरी बताई थी जब एक्सप्लेन किया था, लार्ज फार्मर और स्मॉल फार्मर. तो लार्ज फार्मर ओन लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड इन द विलेजेस. बड़े किसान जिनके पास गांव में बहुत ज्यादा जमीन होती है. ठीक है, बड़े बड़े जो है जमीन के ट्रैक्ट्स मतलब टुकड़े होते हैं, राइट. एंड दे डू नॉट कल्टिवेट द लैंड देमसेल्फ. और वो अपने आप जो है जमीन को कल्टिवेट नहीं करते, यानी कि उसमें काम नहीं करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं? इंस्टीड दे एम्प्लॉय लेबर्स टू डू द वर्क. बल्कि वो एम्प्लॉय द लेबर्स, यानी कि लेबर रखते हैं. लेबर का मतलब मजदूर. मजदूरों को काम पे रखते हैं, क्या करने के लिए? खेती करने के लिए. समझ रहे हैं ना? तो जो बड़े किसान होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन होती है, वो क्या करते हैं? वो खुद खेती नहीं करते, बल्कि वो किससे खेती कराते हैं? लेबरों से कराते हैं, मजदूरों से कराते हैं. और खेती का काम करने के लिए वो क्या मजदूरों को रखते हैं. ओके, नेक्स्ट देखिए, दे डू नॉट middle farmers own a smaller tract of land which they cultivate themselves with the help of family members. दूसरे किसान होते हैं जो मिडिल यानी कि मध्यम वर्गीय किसान जिन्हें कहा जाता है. ठीक है, उच्च वर्गीय किसान जो होते हैं, लार्ज फॉर्म जिनके पास होता है, और मिडिल जो मध्यम वर्गीय जिनके पास ना तो ज्यादा है और ना ही कम है. तो वो खेती के काम अपनी फैमिली मेंबर्स की हेल्प से करते हैं. ठीक है, जिनके पास ज्यादा खेती नहीं है तो वो फैमिली मेंबर्स की हेल्प से, वो लेबर नहीं लगाते, वो क्या करते हैं? अपने घर के फैमिली मेंबर्स की हेल्प से ही क्या करते हैं? खेती करते हैं. ओके, लैंडलेस फार्मर डू नॉट पॉजेस एनी लैंड टू देयर ओन एंड वर्क एज लेबर इन द फील्ड ऑफ लार्ज फार्मर्स. अब तीसरा जो प्रकार है वो है लैंडलेस, जिनके पास जमीन नहीं है, ऐसे किसान. ठीक है, वो भी खेती का काम करते हैं, लेकिन वो बड़े किसानों के यहाँ जो है लेबर की तरह यानी कि मजदूरों की तरह क्या करते हैं? खेती करते हैं, राइट, क्योंकि उनके पास अपनी कोई जमीन नहीं होती. तो ये 3 तरह के किसान होते हैं. कौन कौन से हुए? लार्ज फार्मर, मिडिल फार्मर एंड लैंडलेस फार्मर, राइट.
तो ये 3 किसान हो गए। आगे देखिए, फार्मर indebtedness is one of the major causes for the increasing number of suicides among farmers। अब देखिए, सुसाइड का मतलब क्या होता है? आत्महत्या। ठीक, कुछ ऐसे किसान हैं जो लगातार अपनी खेती करने के लिए क्या करते हैं? लोन लेते हैं बड़े किसानों से, और जब बड़े किसान उनको जो है ब्याज पर पैसा देते हैं, ब्याज पर इतना बढ़ जाता है या फसल खराब हो गई और वो अपने कर्ज को नहीं चुका पाते हैं, तो धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है। एक ऐसी स्थिति आती है कि कई तरीके से वो टॉर्चर किए जाते हैं और वही जो है आत्महत्या का कारण बन जाता है। ठीक है, तो किसानों की आत्महत्या का कारण जो है क्या है? ये भी है। ठीक है, जो पैसा वो उधार लेते हैं, फार्मर्स इंडेप्टनेस, यानी कि किसानों का कर्जदार है। ठीक, राइट। आगे, इन सिटीज, शहरों में पीपल आर मेनली एंगेज्ड इन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी ऑक्यूपेशन। जो लोग हैं वो एंगेज रहते हैं किसमें? सेकेंडरी एंड टर्शियरी ऑक्यूपेशन। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्या होता है? प्राइमरी जब सेक्टर में या प्राइमरी जो प्रोडक्ट होते हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं उनको जब हम अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक, तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग वर्क जो होता है, जैसे कि कारखानों में कोई चीज बनाना या फैक्ट्रीज में किसी चीज का निर्माण होना, ये क्या है? सेकेंडरी सेक्टर में आता है। ठीक, तो शहरों में लोग या तो सेकेंडरी सेक्टर में लगे हैं या फिर एक होता है टर्शियरी। टर्शियरी सेक्टर क्या है? जिसमें जैसे कि कोई सर्विस हुई या हम लोग जॉब करते हैं, तो वो क्या है? टर्शियरी, जिसके बदले में हर महीने हमें एक फिक्स अमाउंट मिलता है। ठीक है, सैलरी मिलती है। तो वो होता है जैसे बैंक हुआ, LIC में काम करने वाले टीचर्स हुए, या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं जिन्हें सैलरी मिलती है, वो क्या हो? टर्शियरी सेक्टर के काम करने वाले लोग होते हैं, जो सर्विसेज देते हैं, यानी कि सुविधाएं प्रदान करते हैं लोगों को। जैसे बैंक में है, हम लोग जाते हैं तो बैंक कर्मचारी होता है, तो वो पैसे जमा करने में सब में हमारी हेल्प करता है। तो ऐसे ही कई जो है ऑफिसेज हैं, सेक्टर्स हैं, जिनमें जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक, तो उन्हें हम लोग कहते हैं टर्शियरी सेक्टर, राइट। और सेकेंडरी सेक्टर में एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जैसे सपोज दैट हमने खेती से पोटैटो, ठीक है, मतलब आलू उगाया, ठीक है, तो आलू पोटैटो ग्रो करने में जो किसान लगे हुए हैं वो क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है। तो वो कौन सी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है? प्राइमरी एक्टिविटी से कहते हैं। कृषि को, एग्रीकल्चर को कौन सी एक्टिविटी कहा जाता है? प्राइमरी एक्टिविटी। अब पोटैटो मार्केट में आता है और पोटैटो से जब पोटैटो चिप्स बनती है, अंकल चिप्स बनती है, राइट, या कोई भी ब्रांड की जब चिप्स बनती है, तो वो क्या होती है? फैक्ट्रीज में उसको प्रोसेसिंग की जाती, ठीक, राइट। तो उसमें कुछ लोग काम करते हैं कि नहीं, उसको आलू से चिप्स में तब्दील करने के लिए। तो जो फैक्ट्रीज में वर्कर काम करते हैं, जो प्राइमरी सोर्सेज हैं, उसको दूसरे फॉर्म में चेंज करने का काम करते हैं, तो ऐसे सेक्टरों में काम करने वाले लोगों को सेकेंडरी सेक्टर्स या के में काम करने वाले लोग कहा जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गई। कृषि क्या है? प्राइमरी सेक्टर है। कारखाने में काम करने वाले सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं या फैक्ट्रीज में, और जो सर्विसेज हैं वो टर्शियरी सेक्टर है। ठीक, आगे देखिए, people living in cities can be self-employed or they can be engaged as worker in the unorganized or organized sectors. A large number of rural people move to urban areas in search of livelihood. Many of them end up living in slums. A large number of rural people move to urban areas. एक बड़े मात्रा में जो है रूरल पीपल, यानी कि ग्रामीण लोग जो है मूव करते हैं टू अर्बन एरियाज। कहां पर? शहरों की तरफ। इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, यानी कि काम की तलाश।
ठीक, गांव से शहर आते हैं। मेनी ऑफ देम एंड अप लिविंग इन स्लम्स, और जो है कई उनमें से जो है झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में, शहरों में आकर के रहते हैं काम के लिए। ठीक, तो डियर स्टूडेंट, काम के तलाश में क्यों गांव से लोगों को आना पड़ता है? क्योंकि केवल कृषि का जो समय होता है, सीजन होता है, उसी में लोग काम में लगे रहते हैं, खेती में। बाकी कुछ समय के लिए वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं। तो उस समय अपने खर्चे को चलाने के लिए लोग क्या करते हैं, काम की तलाश में शहरों को आते हैं। राइट, तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से ये रिवीजन है चैप्टर का। देखिए, एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स, लाइवलीहुड, द जॉब or activity that helps secure for a person the basic necessities of life, namely food, water, shelter and clothing। यानी कि ऐसा क्रियाकलाप जो लोग करते हैं अपने खाने के लिए, अपने जीवन में खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए और कपड़ों के लिए, इसकी पूर्ति के लिए जो काम किया जाता है उसे कहते हैं लाइवलीहुड। राइट, प्राइमरी सेक्टर क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कंसर्न विद एक्सट्रैक्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम द अर्थ। राइट, सेकेंडरी क्या है? ये भी जो है यानी कि जमीन से किसी भी तरह का मिनरल निकालना, ये भी प्राइमरी एक्टिविटीज है। सेकेंडरी एक्टिविटीज कंसर्न विद प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड, कच्चे माल को बने हुए फिनिश्ड कोई दूसरे माल में उसे कन्वर्ट करना, तो ये है सेकेंडरी सेक्टर। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड इन अ कंट्री ड्यूरिंग वन ईयर। ओके, जीडीपी जिसे कहते हैं, द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विस प्रोवाइडेड इन अ कंट्री ड्यूरिंग वन ईयर। टर्शरी सेक्टर क्या है? एक्टिविटीज concerned with providing services to people। okay, migration क्या है? the movement of people from one place to another for an extended period। indebtedness, the state of being in debt or owning someone else money, किसी से पैसा लेना या कर्ज, उसे स्टेट ऑफ बीइंग डेब्ट या कर्ज में होना। ठीक, इसे हम लोग कहते हैं indebtedness, कर्जदार होना। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है? दैट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी दैट कंसिस्ट ऑफ इंटरप्राइजेस दैट आर रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट एंड फॉलो इट्स रूल एंड रेगुलेशंस। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, दैट पार्ट ऑफ द कंट्री दैट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेस और यूनिट दैट आर नॉट रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। ओके, wages, an amount of money that is paid usually daily or every week to a temporary worker for work done। salary, a fixed sum of money that is paid each month by their employer to an employee for work done। right, जो एक मालिक के द्वारा किसी भी जो है काम करने वाले को दी जाती है काम के बदले में, तो उसे हम लोग कहते हैं सैलरी। स्लम, an overcrowded urban residential area characterized by closely packed, run-down buildings, lack of electricity, water and drainage। Choose the correct answer। This is not a primary activity। Farming, mining, teaching, fishing, तो है teaching। This is a secondary activity। Making an aircraft। The main causes for farmers suicides in India is indebtedness। okay, the movement of farmers from the villages to the cities in search of job is called seasonal migration। This person works in the unorganized sector। mark the sentences as true or false, correct the sentences that are false। in a village, most people are owner of farmland। False। large farmer not only own farmland, they also own other property। True। the interest charged in loan by large farmer is usually false, lower than that the charge by the bank। False।
pupil engaged in finishing fishing are unemployed during the monsoon because of heavy rains? False. Because breeding season for the fish. Okay. Migration of rural people to urban areas lead to the creation of slums? ट्रू है। डियर स्टूडेंट, इस तरह से जो है आपका ये एक्सरसाइज फिनिश्ड है और ये रिवीजन भी आज से आपका खत्म हो चुका है। सो नहीं, केवल आपको ट्रू एंड फॉल्स में टिक लगाना है, ट्रू या फॉल्स। करेक्ट नहीं करना है। करेक्ट अगर हम देंगे तो करेक्ट करके भी दे सकते हैं, तो आप उसको ट्रू एंड फॉल्स करें। ठीक, आपको केवल ट्रू या फॉल्स लिखना है, वो हम खुद देंगे। ठीक, राइट। कोई और प्रॉब्लम? शाश्वत? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? जो आपने टिक करवाए हैं, ओके। डियर स्टूडेंट, so dear student, we will meet tomorrow once again, same time, same channel. Till then, take care, have a nice day. Bye, take care.